वेलकम टू द्वारका। ये है द्वारका का दरिया और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है द्वारकाधीश मंदिर। सो बाय नाउ आप सभी को पता है कि ये ट्रिप इज ऑल अबाउट द्वारका। हम राजकोट जामनगर से होते हुए निकले और द्वारका जो है वो अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर है। अगेन बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ विंटर्स। और सच कहूँ, अगर इस वक्त यहाँ बारिश हो रही होती ना तो आपको यही लगता कि हम कहीं विदेश में घूम रहे हैं। द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है। द्वारका पश्चिम में, बद्रीनाथ उत्तर में, जगन्नाथपुरी पूर्व में और रामेश्वरम दक्षिण में। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। कहते हैं कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई और उनका निवास जो है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में था। तो थोड़ा रिलैक्स और फ्रेश होने के बाद हमने सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर जाने का डिसाइड किया। चलते हुए हम पहुंचे गोमती नदी। और वहां सब देखते हुए आगे बढ़े। अच्छा, आपको मंदिर में अपना मोबाइल या कैमरा कुछ भी ले जाना मना है। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मंदिर में परिसर में ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो अभी हम द्वारकाधीश मंदिर में जा रहे हैं। पैदल जाते हुए हम बहुत नज़दीक में हमने स्टे लिया है, तो हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो जाते हुए बीच में ही गोमती नदी आती है जो दरिया में मिलती है। और ऐसी प्रथा है या परंपरा है कि द्वारकाधीश के मंदिर में जाने से पहले इस गोमती नदी में स्नान किया जाता है। ये द्वारकाधीश मंदिर का पीछे का हिस्सा है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़कर आप अंदर जा सकते हैं, पर हम मेन गेट से जाने वाले थे, इसीलिए बाजार में घूमते हुए मंदिर गए और दर्शन किए। तो द्वारकाधीश मंदिर से निकलकर हम यहाँ नटू भाई के पास आए हैं। हमें जानकारी मिली थी कि इनके पास द्वारका का इतिहास, वाघेर समाज जो है वो द्वारकाधीश मंदिर पर क्या क्या उनका योगदान रहा है, ये बहुत सारी जानकारी इनके पास है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सारी बातें उन्हीं से जानी जाए। तो नटू भाई, सबसे पहले द्वारका का जो इतिहास है वो हमें संक्षेप में बताइए। द्वारका का इतिहास है कि पहले ये द्वारका का नाम द्वारावती था, कुशस्थली था। भगवान कृष्ण आने के बाद इसका नाम द्वारिका नगरी पड़ा। और यहाँ के जो मूल निवासी है उसको काबा बोला जाता है, वाघेर बोला जाता है और मोड़ा बोला जाता है। अच्छा। और मैंने जो पढ़ा है इतिहास, सौराष्ट्र का इतिहास में, उसमें से भगवान ने अर्जुन का अभिमान उतारने के लिए अपने मेल से जो 3 पुरुष की उत्पत्ति की, उसमें पहला काबा, फिर कारा और मोड़ा। और अभी कारा का वंशज है और मोड़ा जो पहले युद्ध में या कोई परिस्थिति में खत्म हो गए। अच्छा, ये तो हो गया द्वारका का इतिहास। हाँ? अभी काबा, राइट, वाघेर समाज जिसे कहते हैं, उसका जो एक है समय समय बलवान है, नई पुरुष बलवान, काबिल अर्जुन लुटियो वही धनुष वही बाण जी। उस महाभारत काल में अर्जुन जैसा बाणावली कोई नहीं था। वो समग्र अपने गांडी धनुष से समग्र पृथ्वी को जीत सकता था। उसका भी अभिमान यहाँ की जो लोकल प्रजा ने उतार दिया था। उस भगवान की मर्जी थी।
लेकिन यहाँ गोपी तालाब के पास अर्जुन को भी लूटा गया था, जो महाभारत अकेले बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध में अग्रिम योगदान रहा अर्जुन का, लेकिन उसका भी अभिमान यहाँ पे उतर गया। बाकी ने अपने जो मंदिर की पूजा दी उसका उसके पास अभिमान नहीं किया। 154 साल से उसकी औरतें काला लगड़ा आज भी पहनती है, तो एक अर्जुन को लूटा। आपने हमसे बात की, इतना सारा हमें द्वारका के बारे में बताया, वाघेर जाति के बारे में बताया, उनके योगदान के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसा माना जाता है कि ये सावित्री वाव में से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकली थी। देखो यहाँ पे आप कहीं भी खड़े रह जाएंगे गाय आपके नज़दीक से निकल जाएगी। सो ये वाव है सावित्री वाव। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकली थी, जो आज जो द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है वो यहाँ से निकली थी। बस इतनी छोटी सी जगह है और कुछ है नहीं यहाँ पे। वहाँ से हम एक भड़केश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ जाने के लिए निकले। सनसेट के रास्ते इस मंदिर में जा सकते हैं। कहते हैं जब हाई टाइड या पानी का लेवल बढ़ने पर ये मंदिर का जो रास्ता है वो पूरा पानी पानी हो जाता है। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा था। फिर 1600 में राजा जगत सिंह ने इसे बनवाया, इसलिए इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। तो फिलहाल हम सुदामा सेतु जा रहे हैं। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ से दोनों तरफ का अच्छा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सुदामा सेतु पर आए हैं। ये एक ब्रिज है जो द्वारकाधीश मंदिर के सामने ही उसका एंट्रेंस है। यहाँ आने के लिए आपका साथ अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए 5 रुपये आपको टिकट देने हैं, और जो एडल्ट्स है मतलब हम लोगों को 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। फिर आप सुदामा सेतु पर आ सकते हैं। इधर आप द्वारकाधीश मंदिर का शिखर और ध्वजा देख सकते हैं। ये गोमती नदी, सेतु के दूसरी तरफ भी एक मंदिर है और यहाँ आप बेंच पे भी बैठ सकते हैं या कैमल राइड भी कर सकते हैं। और 5 पांडवों के साथ जुड़े 5 मीठे पानी के कुएं भी यहाँ है। हमने देखना मिस कर दिया था, इसीलिए आपको बता देते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट।
द्वारका में एक और अच्छी जगह है लाइट हाउस, जहां आप ऊपर से पूरा सिटी देख सकते हैं। लाइट हाउस में शाम को 1 घंटा ऊपर जाने की परमिशन है, पर फिर भी आई वुड सजेस्ट कि पहले से पता करके जाओगे तो बेटर रहेगा। द्वारका की दीवा दांडी यानी कि लाइट हाउस है। यहाँ पर ऊपर आने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लगेगा। ऑलमोस्ट 250 सीढ़ियाँ हैं। वो चढ़ने के बाद आपको ऊपर से पूरा द्वारका का नज़ारा, पीछे दरिया, सब कुछ दिखेगा। अगर आप कैमरा लेकर आना चाहते हैं तो आप नीचे इंक्वायरी करके अगर उसका टिकट है तो वो भी पहले से ले लें। तो द्वारका की एक और शाम है। हम लाइट हाउस के पीछे के हिस्से की तरफ बैठे हैं। भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो उसके पश्चिमी छोर पे द्वारका जो है वो आपको आखिरी कॉर्नर पे दिखाई देगा। यहाँ से आपको भारत का आखिरी लास्ट सनसेट जो है वो इसी जगह पर देखने को मिलेगा। यहाँ काफी डेवलपमेंट हो रहा है। एक सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है और साथ में नीचे वॉकवे भी बना हुआ है। ओवरऑल काफी अच्छी जगह है अपनी शाम बिताने के लिए। तो हमने भी हमारी शाम डूबते हुए सूरज को देखते हुए यहीं लाइट हाउस के पास बिताई और इस असीम सागर की लहरों में कहीं खो से गए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करके लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में द्वारका की और जगहों को देखने के लिए।